प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपको पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है आज कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण। कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। बाल साहित्य का क्या विश्लेषण है कक्षा के अंदर और क्या प्रस्तुतिकरण है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए उसके बारे। तो ये है पहला पॉइंट आता है इसमें कविता। पहला पॉइंट है कविता। कविता के माध्यम से क्या होता है कि कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण कविता के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि कविता के माध्यम से किया जाएगा तो प्रत्येक विद्यार्थी यदि कविता गाई जाती है टीचर के द्वारा भी, कई हिंदी साहित्य के अंदर कविता गा के आप लोगों को बताया जाता है कि इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है, क्योंकि कविता के माध्यम से विद्यार्थी का मनोरंजन भी होता है और कविता के माध्यम से विद्यार्थी सेटिंग से सीख पाते हैं। कविता एक ऐसा वो है जिसके द्वारा बालक को बाल साहित्य के बारे में बताया जाता है। तो कविता के माध्यम से कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब किया जाता है कविता के माध्यम से बाल साहित्य का प्रस्तुतिकरण विश्लेषण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्वेश्चन आता है क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसमें हिंदी साहित्य के अंदर हिंदी साहित्य में कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को सुनाया जाता है। कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को सुनाया जाता है। विद्यार्थियों को सुनाया जाता है, जिससे कि क्या होगा, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, जिससे कि विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है और विद्यार्थी पढ़ने में
पढ़ने में रुचि लेते हैं। विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कक्षा के अंदर बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है कविता के माध्यम से। क्यों किया जाता है? क्योंकि हिंदी साहित्य में आपने देखा है कि कविता के माध्यम से कई कविता सुनाते हुए अध्यापक द्वारा कई कविता सुनाई जाती है और कई कविता सुनाई जाती है विद्यार्थियों को, जिससे कि क्या है कि कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को सुनाई जाती है। कविता माध्यम से विद्यार्थियों को सुनाई जाती है, इससे कि विद्यार्थियों क्या होता है? मनोरंजन होता है। विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, विद्यार्थियों को सीखने को मिलता है, विद्यार्थी से ढंग से सीख पाते हैं और विद्यार्थी से ढंग से सीख पाते हैं तो कविता के माध्यम से ढंग से सीख पाते हैं और विद्यार्थी क्या लेते हैं? पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। विद्यार्थी पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है तो विद्यार्थी शिक्षा में शिक्षा से ढंग से प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी शिक्षा से ढंग से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी शिक्षा से ढंग से प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से। कहने की बात यह है कि कहानी के माध्यम से विद्यार्थी बाल साहित्य कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण किया जाता है, इससे कि प्रत्येक विद्यार्थी कहानी के माध्यम से ढंग से हिंदी साहित्य के अंदर कई कहानियाँ सुनाई जाती है, जिससे कि विद्यार्थी क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि हिंदी साहित्य के अंदर कई कहानियाँ सुनाई जाती है क्योंकि विद्यार्थियों का कहानी के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है और मनोरंजन किया जाता है तो मनोरंजन के माध्यम से विद्यार्थी क्या होंगे? रुचि उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है तो विद्यार्थी से ढंग से सीख पाते हैं। रुचि उत्पन्न होने से विद्यार्थी से ढंग से सीख पाते हैं और से ढंग से सीख पाते हैं तो जिससे कि विद्यार्थी का मनोरंजन होता है और विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि कविता के माध्यम से कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कविता के माध्यम से क्या किया जाता है? तो कविता का विश्लेषण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हिंदी साहित्य में कविता विद्यार्थियों का शिक्षा शैली से प्राप्त किए हिंदी साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों को सुनाया जाता है। कविता विद्यार्थियों को क्या किया जाता है? सुनाया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों क्या हो? मनोरंजन होता है। जिससे विद्यार्थियों का क्या होता है? मनोरंजन होता है। विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेते हैं। रुचि लेते हैं, जिससे कि विद्यार्थी में शिक्षा शैली से प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी शिक्षा शैली से प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कविता के माध्यम से बात कहानी के माध्यम से भी विद्यार्थियों को कई कहानियां सुनाई जाती है। हमारे यहाँ पर भी देखा जाए तो कक्षा हॉल के जैसे कि हॉल के अंदर कई कहानियां शिक्षाप्रद सुनाई जाती है, जिससे कि विद्यार्थी को शिक्षा मिल सके। तो पाठ्यक्रम के अंदर भी कई कहानियां सुनाते हुए विद्यार्थियों का मनोरंजन किया जाता है और विद्यार्थी को सिखाया जाता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर उस कहानी को जोड़ दिया जाता है, चाहे पुरानी कथा हो चाहे नई कथा हो, नई कहानी हो, उसे जोड़ते हुए उस पाठ योजना को पूरा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्यार्थियों का मनोरंजन
किए जाए और विद्यार्थी कहानी के माध्यम से सही ढंग से सीख सके। विद्यार्थी कहानी के माध्यम से सही ढंग से सीख सके, विद्यार्थी कहानी के माध्यम से रुचि उत्पन्न कर पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी कहानी के माध्यम से सही ढंग से रुचि उत्पन्न कर पाता है। तो ये कहने का मतलब यह है। कहानी, अब कहानी के माध्यम से कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? 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 क्योंकि किया जाता है? क्योंकि कक्षा में आप कहानी के माध्यम से हिंदी साहित्य में कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों का मनोरंजन किया जाता है। कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को मनोरंजन किया जाता है। आप विद्यार्थी को मनोरंजन करेंगे तो क्या होगा कि विद्यार्थी पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है और अध्यापक के द्वारा पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होती है। अध्यापक को पढ़ाने में भी क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है। कक्षा बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जब कहानी का क्या महत्व है? बाल साहित्य का कक्षा बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण में कहानी का क्या महत्व है? कहानी के माध्यम से क्या महत्व है? कक्षा बाल साहित्य विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो कहानी के क्यों किया जाता है? क्योंकि कि हिंदी साहित्य में कहानी के माध्यम से विद्यार्थी को मनोरंजन किया जाता है। हिंदी साहित्य के अंदर कहानी के माध्यम से विद्यार्थी को मनोरंजन किया जाता है। अध्यापक के द्वारा कई कहानियां सुनाई जाती है।
कक्षा के अंदर अध्यापक के द्वारा कई कहानियाँ सुनाई जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थी का मनोरंजन करते हुए विद्यार्थी को बोरिंग नहीं हो, क्योंकि कंप्यूटर क्लास के अंदर कई बार होता है कि 3-3, 4-4 घंटे क्लास हो जाती है। अब 3-3, 4-4 घंटे क्लास हो जाती है तो क्या होता है कि कई कहानियाँ सुनाई जाती है, जिससे कि विद्यार्थी हंसे और उनका मनोरंजन किया जाए। तो विद्यार्थी का मनोरंजन किया जाता है कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ने में क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। विद्यार्थी पढ़ने में क्या होगी, रुचि उत्पन्न होती है। इसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। और इससे अध्यापक के द्वारा पढ़ाने में क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। देखो, एक तो होता है शिक्षा। देखो, दो चीज होती है, शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा का मतलब होता है कि आप स्वयं जो अध्ययन कर रहे हैं उसे शिक्षा कहा जाता है। स्वयं के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षण, अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। दो चीज होती है, शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा दूसरा होता है शिक्षण। शिक्षण, शिक्षा क्या होती है, अध्यापक के द्वारा अध्यापक ने शिक्षा स्वयं के द्वारा जो अध्ययन करते हैं, स्वयं के द्वारा जो अध्ययन करते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी में जाके अध्ययन कर रहे हो, चाहे अब कंपटीशन तैयारी चल रही है तो कंपटीशन तैयारी में आप लोग घर पे बैठकर अध्ययन कर रहे हो, क्यों कोचिंग क्लासेस चल रही नहीं है तो आप कई तो लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, और कई लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो तो होती है शिक्षा, वो होती है शिक्षा। और शिक्षण क्या होता है, अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है। कि स्वयं के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे तो क्या कहा जाएगा, शिक्षा कहा जाएगा। और अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। अगला पॉइंट है अपना चुटकुले के माध्यम से आप कई चुटकुले सुनाते हुए विद्यार्थियों को क्या है कि मतलब विद्यार्थियों का मनोरंजन किया जाता है, विद्यार्थियों का मनोरंजन किया जाता है। बालकों का मनोरंजन के लिए अच्छी शिक्षा, बालकों के मनोरंजन के लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए चुटकुले बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सुनाते हैं।
इससे क्या है कि बालकों को क्या है मनोरंजन किया जा सकता है। चुटकुले के माध्यम से बालकों का कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण में बालकों को मनोरंजन करने के लिए कई चुटकुले सुनाए जाते हैं। कई चुटकुले सुनाए जाते हैं। बालकों को मनोरंजन करने के लिए कई चुटकुले सुनाए जाते हैं, जिससे कि बालक पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो सके और अध्यापक का भी पढ़ाने में रुचि उत्पन्न हो सकती है। अध्यापक को पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होती है। तो कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण प्रस्तुतिकरण चुटकुले के माध्यम से किया जाता है। कक्षा में बाल साहित्य का विश्लेषण प्रस्तुतिकरण चुटकुले के माध्यम से किया जाता है। अब कक्षा में किया जाता है तो बालकों को मनोरंजन के लिए कई चुटकुले सुनाए जाते हैं और बालक को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो सके। अध्यापक पढ़ने में भी क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। वेरी गुड विद्यार्थी, ये समझ में आगे हो गया। अगला पॉइंट अपन कल पढ़ेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, आप अगला पॉइंट कल पढ़ेंगे, आपको कल पढ़ाया जाएगा।